एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज यानी औसत का पार्ट नंबर 10। पार्ट 10 में आज हम लोग देखेंगे कि एवरेज के वो क्वेश्चन आते हैं कि कुछ संख्याएं होती हैं, बीच की संख्या। दो तरीके के बेसिकली इसमें सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल होता है आपके रिपीट करने पे, पुनरावृत्ति पे, और एक सवाल आपका होता है छोड़ देने पे, गैप वाले सवाल पे। ठीक है, पहले हम पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन वाले सवाल करेंगे और उसके बाद मैं भूल गया शुरुआत में बोलना, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अच्छा लगता है बोलना। एक्चुअली बार बार शूट कर रहे थे, रीटेक कर रहे थे ना, कभी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार बोला हूँ हेलो एवरीवन, लास्ट में भूल गया। खैर, मुझे बोलना बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं सर मोहम्मद अदनान। ठीक, तो सवाल करना शुरू करते हैं। सवाल को पढ़े पहले आप ये सवाल से रूबरू होंगे आप जरूर। 13 संख्याओं का औसत 135 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 141 तथा अंतिम 7 का औसत 137 है तो आपसे 7वीं संख्या पूछा है। अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। जैसे अगर 5 संख्याएं मैं मान ले रहा हूँ और 5 संख्याएं कुछ ऐसे मान रहा हूँ कि एक संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी और ये 5 संख्या। 5 संख्या मैंने मान लिया और पांचों में मैंने ये कहा कि इन पांचों का औसत कुछ रहा होगा, XYZ मैंने मान लिया इन पांचों का औसत रहा होगा और कुछ भी 100 रहा होगा। पांचों के पास 100 औसतन रहे होंगे जब ऐसा कलेक्ट करके करेंगे तो। लेकिन साथ साथ ये भी बोला है कि शुरुआत के जो 3 संख्या है, शुरुआत की 3 संख्या कौन है भाई? 1, 2, 3। शुरुआत की ये जो 3 संख्या है इसका औसत कुछ और दे रखा है, मैं मान ले रहा हूँ 110। शुरुआत की 3 संख्या का औसत 110 और मैं कहूँ कि अंतिम की 3 संख्या का औसत, अंतिम के 3 का मतलब क्या होगा? ये 1, ये 2 और ये 3, और इसका औसत मैं कह दूँ इन तीनों का औसत कुछ 95 है। और आपसे पूछूं कि वो तीसरी संख्या क्या होगी, तो आप ध्यान से देखेंगे एक चीज कि जो बीच वाली संख्या थी वही रिपीट की है। और मैंने यही बोला था कि रिपीट वाले सवाल पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद गैप वाले सवाल जो छोड़ देते हैं बीच में, रिपीट नहीं करते। लेकिन अभी रिपीट वाले में आपसे पूछा है कि चौथी संख्या क्या होगी। अगर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछूं कि अगर सबके पॉकेट में 100 रुपए थे तो 5 लोगों की पॉकेट में 100 गुणे 5 तो रहे होंगे ना। तो आप कहोगे सारे के सारे 5 लोगों का मिला के 500 होना चाहिए। अगर सबका मिला के 500 होना चाहिए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि लेकिन शुरुआत के 3 लोगों के पास 110 थे। आप ध्यान दीजिएगा, 500 टोटल होना चाहिए। 110 शुरुआत के 3 लोगों के पास थे, इसका मतलब 330 हो जाएगा शुरुआत में। उसके बाद लास्ट में 3 लोगों के पास कितने थे? 95, तो 95 गुणे 3 ऐसा ही कुछ होगा, यानी कि 285 आएगा ना। 5 ते 15, 9 त्रिके 27, 28, ठीक है, 285। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि इन दोनों को ऐड करने पे ये संख्या आ जानी चाहिए जब उसी को लिए है तो। लेकिन आप देखोगे कि ये 5 आएगा, 8 3 11 के 1 आएगा, 3 2 5 और 1 6। संख्या असल में 500 आनी चाहिए थी, लेकिन आ कितनी रही है? 615। जरा आप बताइए ज्यादा क्यों आ रही है संख्या? तो आप कहेंगे संख्या तो बेसिकली 5 ही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 और 3 मिला के 6 संख्या ले लिया। अगर 6 संख्या ले लिया तो इसमें एक संख्या ज्यादा ले लिया। वो संख्या ज्यादा कहाँ से लिया? तो आप कहेंगे यही तीसरी जो संख्या थी उसको मैंने 2 बार ले लिया, और 2 बार लेने की वजह से वो 500 से संख्या एक्स्ट्रा चली गई। 500 से एक्स्ट्रा कितनी गई? तो आप कहेंगे 500 से जो एक्स्ट्रा गई 115 गई। 500 में 115 जोड़ेंगे तभी तो 615 होगा। 115 जो एक्स्ट्रा गया तो मैं पूछूं कहाँ से? तो आप कहेंगे ये तीसरी संख्या को 2 बार जोड़ा गया होगा। अच्छा, जब 2 बार जोड़ा गया होगा यानी तीसरी संख्या 115 ही रही होगी, तभी तो 115 ऐड करने पे 615 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सवाल को। इसी पैटर्न पे मैं ये सवाल पहले बेसिक तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन देखें तो आप ये कहेंगे 13 संख्याओं का औसत 135 है। अगर मैं योग की बात करूं, योग मतलब सम की बात करूं अगर, तो यहां से 13 संख्याएं थी, इनटू कितने से गुणा करना होगा? 135 से।
ठीक है। 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 65 के 5 हाथ में है 6, 13 तिहाई 39, 39 और 6 45 के 5 हाथ में है 4, 13 का में 13, 13 4 17। तो मुझे 1755 होना चाहिए। अगर 1755 से संख्या ज्यादा जाती है तो वही सातवीं संख्या होगी, क्योंकि सातवीं संख्या को 2 बार यहाँ गिना गया होगा। आप देखो 13 संख्या थी, लेकिन शुरुआत के साथ लास्ट के साथ मिला के हुई कितनी 14, एक ज्यादा जा रही है। कौन वाली संख्या ज्यादा जा रही है? बीच वाली संख्या जा रही है, ठीक है। तो वो सातवीं संख्या वही होगी। खैर इतना समझने की बात नहीं है, वो बीच वाली कहे या जो भी कहे, आंसर उसी का आना भी है जो एक्स्ट्रा आएगा। हाँ, अगर मैं कहूँ शुरुआत का 7 का योग, तो आप कहेंगे शुरुआत के 7 का योग का मतलब 7 कितना हो सकता है? 141। अच्छा, इधर ही मल्टीप्लाई करके रखो। 7 एकम में 7, 7 चौके 28, 2, 7 एकम में 7 2 9, 987 7 का आ गया। और लास्ट का यानी कि आखिरी का अगर 7 की बात करें तो आप कहेंगे 7 इंटू कितना इसका हो सकता है? 137। 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 3 के 21 और 4 25, 2, 7 एकम में 7 2 9। ये दोनों को ऐड करूंगा, लेकिन ऐड करने पे मुझे 14 संख्या मिल जाएगी। बेसिकली मुझे 13 संख्या चाहिए थी, तो मैं कहूँगा जो एक्स्ट्रा आएगी उसी को डबल किया गया होगा, और डबल करने की वजह से वही संख्या ज़्यादा आएगी। 9 7 16 1, 8 5 13, 13 1 14 1, 9 9 18 1 19। आप देखोगे 1755 से 1946 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 1755 मुझे चाहिए था और 1946 आ रहा है। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा आ रहा है। 1946 में से 1755 आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो आप जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, और 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 1। तो कितना आ गया? 191। 191 जो ज़्यादा है यही सातवीं संख्या रही होगी आपकी। ये बोल सकते हैं सातवीं संख्या। इतना जानना नहीं है आपको कि कौन सी संख्या रही होगी, वो जो ज़्यादा जाएगी वो रिपीट की वजह से ही ज़्यादा जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके से बेसिक तरीके से इस चीज़ को कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। आप इस चीज़ को नोट कर लो। मैं कुछ देर के लिए साइड हो जा रहा हूँ। अगला तरीके से मैं बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में तो ऐसे करना नहीं है आपको, एग्ज़ाम में आपको किसी और तरीके से करना है, वो तरीके पहले आ जाते हैं, ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एग्ज़ाम में उस सवाल को वैसे नहीं करना था। आपको एग्ज़ाम में क्या करना था, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। सबके पॉकेट वाला सवाल बहुत आसानी से होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैं ये कह रहा था कि 7 संख्या का औसत कितना है? 135। 7 नहीं, सॉरी 13 संख्या का औसत कितना है? 135। अगर शुरुआत के 7 संख्या का औसत भी 135 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सबके पॉकेट में 135 अभी भी था। लेकिन शुरुआत की जो 7 संख्या है उसका औसत 137 नहीं है, 137 से ज़्यादा है। 137 से ज़्यादा का मतलब सातों के पास 141, 141, 141 रहा होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि सातों के पास कितना ज़्यादा रहा होगा, तो आप कहेंगे 6 एक के पास ज़्यादा रहा, क्योंकि 35 पहले था तो 41 हो गया, इसीलिए 6 बता रहा हूँ। 6 ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा है? 6 कितने लोगों पे ज़्यादा है? 7 लोगों पे। सभी के पास 6 ज़्यादा है ना, 7 लोगों पे। तो कितना ज़्यादा हो गया? 6 7 42 ज़्यादा है, तो मैंने इसको पॉजिटिव का कर दिया कि पॉजिटिव का 42, राइट। इसी तरीके से लास्ट के 7 संख्या का औसत आप देखेंगे कि कितना है, तो आप बोलेंगे 137। ये भी 35 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2। सबके पास अगर 2 ज़्यादा है तो 14 ज़्यादा हो गया, तो इसका हो गया पॉजिटिव का 14। ये पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर कभी कम रहेगा तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा, ठीक। आप इसको देख लो। 5 2 7 4 11, 4 3 7 1 8 और 1 9। इस तरीके से भी आंसर वही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना। उस क्वेश्चन में उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर एग्जाम में कभी मेरे सामने आया क्वेश्चन तो मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ये दिमाग में रखूँगा 135 लिख के रखूँगा यहाँ पे 135। भाई 6 ज़्यादा 6 7 42 पॉजिटिव का है, दिमाग में ये बात रहेगी। 2 ज़्यादा है 7 2 14, बस ये सवाल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो एक आध सवाल और इस तरीके का ले रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में करने में प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की, इस पे प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। वीडियो लंबी बार बार कह रहा हूँ, वीडियो पे एपिसोड या पार्ट ज़्यादा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार मैं ले रहा हूँ और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। पार्ट को देख के घबराना नहीं है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक टाइप को लेके चलूँगा ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल भी आपके सामने पेश है, आप इस सवाल को करें आराम से, बहुत आराम से करें। सवाल वही है, कैलकुलेशन नहीं करना आपको, जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड पर आपको रहना है। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल की लैंग्वेज देखिए, परिणामों क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से मैंने ये लिया है। अभी तक संख्या था, परिणाम भी पूछ सकता है। 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 तथा अंतिम 9 का औसत 65 है तो आपसे 9वीं संख्या ज्ञात करें, पूछा है। ये एसएससी सीजीएल में 2013, 14 और 17 रिपीट किया है बार बार, तो उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एसएससी सीजीएल में ही किया है, टियर फर्स्ट का सारे क्वेश्चन है, 13 में भी आया, 14 में भी आया और 17 में एग्जैक्ट सवाल आया था। ठीक है, 17 में तो याद है, आई थिंक अगस्त में आया था। अगर मैं बेसिक तरीके से इसको करने जाता तो आप ये कहते कि जैसे मैं पहले बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। आप ये कहते कि 9 परिणामों का औसत 57 प्लस ये 9 का औसत 65, एक साथ सब कर रहा हूँ। ये दोनों ज़्यादा हो गए, इसमें से माइनस करेंगे कौन सा, 17 वाला। 17 परिणामों का औसत 60, इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट अप्रोच से कर रहा हूँ, इसको इस अप्रोच से नहीं कर रहा हूँ, इसी को शॉर्ट से कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, आ तो जाना चाहिए 9 × 57 प्लस 9 × 65 माइनस, ठीक है, आ जाएगा इस पे आंसर। ठीक, इस पे आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि 17 लोगों का औसत अगर 60 है तो आपसे 9 लोगों का पूछा है, तो आप ये देखेंगे 9 से ज़्यादा है, सॉरी 60 से अगला ज़्यादा है कि कम है, तो आप देखेंगे 3 कम है, तो 3 कम है तो 9 त्रिके 27, 27 ये जो आया ये क्या होगा आपका, माइनस में होगा, अभी मैंने बताया। और अगले 9 का, तो अगले 9 का 5 ज़्यादा है, 60 से देखें तो 5 ज़्यादा है, तो 5 से गुणा होगा, 9 5 है 45, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपके करने के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। आप किस अप्रोच से करते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ दें, 105 है, 105 में से 27 घटा दें, वो भी अप्रोच आपका अच्छा है। या फिर एक चीज़ चाहें तो इसका 27 इसके 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। अरे इसका माइनस और इसका प्लस खत्म हो जाएगा, यही होगा ना। और इसके पास बचेगा कितना, 18, तो कितना हो जाएगा, 60 और 18 मिला के 78। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 78। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आप चाहते तो 60 और 45, 105 में से 27 घटा देते, तब भी सवाल का आंसर यही रहता। ठीक है, उम्मीद करती है ये बात समझ में आई होगी। एक आध क्वेश्चन कहें तो और ले लेते हैं, बाकी फिर गैप वाले पे सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये सवाल करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ कि 19 परिणाम थे और इनका औसत कितना था, 111 था। और प्रथम 10 का औसत में उसे ये बताएं 111 से ज़्यादा का था कि कम था, तो आप कहेंगे 82 था। तो कितना कम था उतने से गुणा कर देंगे, तो आप देखेंगे 111 से 82 में अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 10 में से 8 जाएगा 2, 29 का फ़र्क था, यानी 29 से गुणा होगा। लेकिन आप देखोगे कि ये कम था, इस वजह से इसका आंसर सॉरी ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200 माइनस 200 90 हो जाएगा। और अंतिम के 10 संख्या का औसत, तो आप कहेंगे ये ज़्यादा था कि कम था, तो आप कहेंगे 129 था, 111 से कितना ज़्यादा है आप माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। तो 18 से गुणा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा था, तो पॉजिटिव का 180, राइट। अब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव जोड़ देते हो, फिर माइनस कर देते हो, ये चीज़ आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि 180 पॉजिटिव 180 नेगेटिव खत्म करेगा कि नहीं करेगा, खत्म कर देगा। लेकिन अभी भी आप देखेंगे 180 नहीं, ये 290 थे, यानी 110 अभी भी नेगेटिव है। इस चीज़ को कर सकते हैं। तो 111 में से 110 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1।
तो आपकी 10वीं संख्या क्या रही होगी, 1 रही होगी। सवाल का आंसर ऐसे दे सकते हैं या बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इस तरह के मैंने 3 सवाल करा है। अब वो सवाल कर लेते हैं जो गैप वाले मैं बता रहा था, बीच वाली संख्या अगर छोड़ देता है तो उस संख्या के बारे में पूछ लेता है, वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल देखेंगे, सवाल पढ़ने में बिल्कुल वैसा ही है, सवाल कुछ भी फर्क नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस सवाल में तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। जैसे इसके पहले वाले सवाल में जो रिपीट कर रहा था, इसमें रिपीट ना करके एक संख्या बल्कि छोड़ दे रहा है बीच में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 9 संख्या मैं ले रहा हूँ, अगर यही एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, तो अगर 9 संख्या ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या ले लिया और सभी का औसत उसने बता रखा है कि इसका औसत कितना है, 65, यानी सबके पास 65 है। ठीक, अगर सबके पास 65 है और इसने ये भी बताया कि शुरुआत के जो 3 संख्या है, इसका मतलब 1 2 3, ये 3 संख्या जो है इसका जो औसत है ये है 61, और अंतिम के 5 संख्या का, अंतिम का 5 का मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे होंगे। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि ये चीज़ इसमें बीच में एक चीज़ छोड़ रखा है। तो अगर बीच में छोड़ रखा है और इसका औसत कितना है, 72। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर सब में 65 है, ये 65 सभी के पास है, तो सबका 65 अगर जोड़ दें उतने ही टोटल होने चाहिए। तो आप कहेंगे अगर इसका 61 ले ले शुरुआत का और लास्ट का 72 ले लें, तो जो 65 मैंने जोड़ा था उससे ये कम आएगा, क्योंकि एक संख्या को मैं मिस कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ये सवाल पहचानेंगे कैसे कि ये रिपीटेशन वाला है या नॉन रिपीटेशन वाला है। आप देखेंगे शुरुआत में संख्या कितनी थी, 9। अगर शुरुआत में संख्या 9 थी तो इन दोनों का जोड़ भी तो 9 आना चाहिए ना, एटलीस्ट 5 और 3 8 आ रहा है, यानी एक संख्या छोड़ रहे हो। अगर ये रिपीटेशन वाला होता तो अगर ये 9 संख्या है ना, तो ये क्या होता, 5 संख्या और 5 संख्या यानी 10 संख्या हो जाती है, एक संख्या को 2 बार लिख लेता। ठीक है, इस तरीके से सवाल को पहचान सकते हो। इसमें अब क्या करेंगे कि सभी के पास अगर 65 है तो 65 कितने लोगों के पास है, 9 लोगों के पास है। 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45 के 5 हाथ में है, 4 9 54 54 और 4 58। इसका मतलब टोटल जो अमाउंट है 585 होना चाहिए, ना 585 से कम होना चाहिए, ना 585 से ज़्यादा होना चाहिए। अब शुरुआत के 3 संख्या का औसत आप देखेंगे कि 61 है। 61 कितने लोगों के पास है, 3 लोगों के पास है। 3 एकम में 3 36 18 183 आ गया। ठीक है, और जो 72 औसत है वो लास्ट के 5 नंबर का है, 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 360। एक बात तो कॉमन सेंस है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों का जोड़ क्या इससे ज्यादा होगा कि इससे कम होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का जो जोड़ होगा इससे कम होगा। वजह उसकी ये है कि ये सिर्फ 5 और 3 8 संख्या है और यहाँ पे 9 संख्या का है। तो अगर जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे तो पता लग जाएगा कि किसको हमने मिस किया है, कौन सी संख्या को हमने छोड़ रखा है। तो ये देखें 3 और 8 6 14 के 4 हाथ में 1 3 और 1 4 और 1 5। आप देखिए ये ज्यादा आ गया, ये कम आ गया ना। क्यों कम आया, क्योंकि एक संख्या यहाँ पे छोटी हुई है और यहाँ पे वो संख्या ली हुई है। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो वो समझ में आ जाएगी वो कौन सी संख्या है, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या निकालने के लिए तो चौथी संख्या बराबर 585 माइनस 543 कितना आ जाएगा, 42। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। ये आपका था एकदम बेसिक अप्रोच। इस अप्रोच को आप सीख लीजिए कैसे करना है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जामिनेशन में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखें एग्जामिनेशन में कैसे करना है। अब 8 संख्या में 9 संख्या बनाने नहीं जाऊँगा, मैं ये कहूँगा कि 3 संख्या इधर शुरुआत में थी और 5 संख्या लास्ट में ये थी, और बीच वाली संख्या ये आपसे पूछा था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 9 संख्या हो गई। ठीक है, इतनी बातें तो दिमाग में आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सभी का अगर औसत पूछें तो सभी का औसत यहाँ पे दे रखा है कि 65 था, यानी इसका भी औसत 65, इसका भी औसत 65। इन 5 लोगों के पास भी 65, इन 3 लोगों के पास भी 65 और इसके पास भी 65, तभी तो औसत 65 आएगा सबके पास अगर रहेगा तो आप देखेंगे ये 65 औसत है, लेकिन इन 3 का औसत 65 नहीं दिया है, आपका दिया है 61, और इस 5 का औसत कितना दिया है, 72, यही दिया है। आप देखेंगे कि पहले जो औसत था उससे कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, तो आप देखेंगे कि 4 कम हुआ है, 4 कम हुआ है, माइनस का हुआ है। तो 4 कितने लोगों पे कम हुआ है, 3 लोगों पे, 4 3 12। अगर यहाँ पे 12 कम हुए, चलो 12 माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है,
12 माइनस कर दे रहा हूँ। अभी मैं कैलकुलेट कर दूंगा। ये 65 था, ये 72 था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है 7 प्लस कितने लोगों पे, 5 लोगों पे, तो 35 का प्लस हुआ है। ये माइनस हुआ है, ये प्लस हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 12 इसमें से निकाला गया है, अगर 12 इसमें से निकाला गया है तो कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना वो मेंटेन करने के लिए। यहाँ तो दोगे नहीं, यहाँ तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, तो ये 12 प्लस यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा दे दियो 35, तो ये 35 यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक, तो अगर आप करना चाहो तो सीधा सीधा ऐसे कर लो, या फिर जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो। चलो कोई बात नहीं, 5 2 7, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हो। थोड़ा सा आपको समझ में उतनी आसानी से नहीं आया होगा, मैं फिर से इसको बात को बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर 65 सभी के पास थे तभी औसत 65 था, तो मैंने कहा कि इन 3 का औसत लेकिन 65 नहीं है, 61 है, 4 कम है, चारों के पास तीनों के पास 4 कम है, तो 12 टोटल कम था। ये 12 जो कम था कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, 12 प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 12 कम है। यहाँ पे मैंने देखा कि 35 ज़्यादा था, तो 35 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा हमको, तभी तो मिला के आके 42 हो गया। ठीक है, चलें, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस जो था, जो इन दोनों में अंतर था, ये बातें आप समझ चुके होंगे कि एक रिपीटेशन वाला होता है, एक नॉन रिपीटेशन वाला होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है और दोनों सवालों को करने का तरीका क्या होता है। लेकिन रिपीटेशन वाला सवाल आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा गया है, ये सवाल थोड़े से कम पूछे गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों अप्रोच आपको आना चाहिए। मैंने बेसिक और शॉर्ट अप्रोच दोनों बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। चलें, टाटा बाय बाय।